अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहां पर दिया हुआ है प्रेसिपिटेट ऑफ PbSO4 इज सोल्यूबल इन। वो कह रहा है कि PbSO4 किस में सोल्यूबल होता है। तो ये कॉन्सेप्ट किस पर है? टेस्ट ऑफ लेड प्लस 2 आयन। जो लेड प्लस 2 का टेस्ट है उस पर बेस्ड है। एक बार मैं इस रिएक्शंस को लिख के दिखाता हूं बेटा। Pb+2 जब अपन डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं या H2SO4 डालते हैं तो बना लेता है हमारा PbSO4। व्हाइट पीपीटी होता है PbSO4 का, व्हाइट पीपीटी। ठीक है बेटा। और जो व्हाइट पीपीटी PbSO4 का होता है दैट इज सोल्यूबल इन PbSO4 is soluble in concentrate H2SO4, concentrate H2SO4, NaOH, अमोनियम एसीटेट 6 मोलर, अमोनियम एसीटेट, इसे अपन अमोनियम एसीटेट बोलते हैं। अमोनियम टार्ट्रेट, क्या करेंगे बेटा? PbSO4 की रिएक्शन से लिख देंगे हम लोग अमोनियम एसीटेट के साथ, सोल्यूबल हो जाएगा ये। अमोनियम सल्फेट बने। यहां पर जगह कम पड़ रही है, नीचे लिख दिया बेटा। तो ये देख सकते हो ये सोल्यूबल हो गया है अमोनियम एसीटेट में हमारे पास में। तो यहाँ पर हम लोग बैलेंस भी कर सकते हैं रिएक्शंस को। यहाँ पर हमारे पास रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी और इसे अपन फॉर्मूल ले लीजिए। ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। ये PbSO4 का जो व्हाइट पीपीटी है ये प्रेसिपिटेट था, व्हाइट पीपीटी, और ये सोल्यूबल है। तो मैंने लिख भी दिया ऊपर रिएक्शन। ये सोल्यूबल हो गया हमारा पार्ट और ये सोल्यूबल होकर के हमारे पास में यहाँ पर। तो राइट आंसर किस में आता है हमारे पास में? यानी कि ये अमोनियम एसीटेट के 6 मोलर सॉल्यूशन में सोल्यूबल रहेगा। डाइल्यूट HCl, PbSO4 डाइल्यूट HCl में सोल्यूबल नहीं होगा, डाइल्यूट H2SO4 में सोल्यूबल नहीं होगा, बल्कि कंसंट्रेट H2SO4 में हीटिंग करने पर सोल्यूबल हो जाएगा, PbHSO4-2 बन जाएगा। यहाँ पर ये दोनों ही इनकरेक्ट है। तो मुझे लगता है कि अमोनियम एसीटेट का ध्यान भी रखना है कि अमोनियम एसीटेट में PbSO4 केवल अमोनियम एसीटेट में ही नहीं, कंसंट्रेट H2SO4 में, NaOH में और अमोनियम टार्ट्रेट में, इन सारे सॉल्यूशंस में ये सोल्यूबल होता है अमोनियम एसीटेट के अलावा भी। तो मुझे लगता है कि क्लियर हो जाना चाहिए। हम इस टेस्ट को पढ़ाते भी हैं बच्चों को। ये लेड प्लस 2 आयन का टेस्ट है और उसमें हम लोग डाइल्यूट H2SO4 डाल करके टेस्ट को कंप्लीट करते हैं।